नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्निंग इंडिया बाय MSK में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वह है नाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन होता क्या है, जिसको हिंदी में हम इसको कहते हैं संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है, इसमें सबसे पहले देखिए कि आप जहाँ भी बैठे हैं अपने आसपास जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है उनके आप नाम नोट कर लीजिए। और जो हम नाम नोट करेंगे अपने आसपास की वस्तुओं के, उसमें हमें जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे फैन दिखाई देता है तो हम फैन लिख देंगे, बुक दिखाई दी है तो हम बुक लिख देंगे या नोटबुक लिख देंगे, या पेड़ दिखाई देता है तो हम ट्री लिख देंगे, या किसी व्यक्ति किसी लड़के या लड़की का नाम है वह लिख देंगे, या जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान का नाम लिख देंगे। तो ये जो नाम होते हैं वस्तुओं के या व्यक्तियों के, ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब नाउन इनको कहते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी ये नाम होते हैं, नेम होते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, नाउन की परिभाषा क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, एक्शन और एन आइडिया। यानी नाउन क्या होता है, नाउन किसी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का या किसी पशु का या कोई गुण, कोई कार्य या कोई विचार आदि का नाम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे देखिए मुकेश, मुकेश किसी लड़के का नाम है तो यह एक नाउन है। इसी तरह गोवा, ये एक स्टेट यानी राज्य का नाम है तो यह भी नाउन है। इसी तरह पेंसिल, पेंसिल एक वस्तु का नाम है तो नाउन है। इसी तरह टाइगर एक एनिमल का नाम है तो यह नाउन है। इसी तरह ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है, गुण है तो यह भी नाउन है। इसी तरह फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, एक आइडिया है, एक विचार है तो इसका मतलब नाउन है। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड क्या है, एक मेटल है, एक धातु है तो यह भी एक नाउन है। दिवाली एक त्यौहार का नाम है तो यह भी एक नाउन है। इसी तरह रेड फोर्ट, लाल किला, ये किसी ऐतिहासिक इमारत का नाम है तो यह भी एक नाउन है। तो नाउन की परिभाषा समझ गए होंगे कि क्या होता है नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, आइडिया आदि के नाम को नाउन कहते हैं। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। अब देखिए इसका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक क्लासिफिकेशन तो होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है, काउंट माने गिनना, यानी कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिसको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, वे हो जाएगी काउंटेबल नाउन। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको मेजर किया जाता है, जिसका नाप तोल किया जाता है, वो हो जाएगी अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में जैसे बुक, पुस्तक हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह चेयर, टेबल, बॉय, गर्ल, बॉक्स, पेन, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिन भी नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं वे काउंटेबल नाउन हो जाएगी। और अनकाउंटेबल में कुछ नाउन्स ऐसी है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनका नाप तोल किया जाता है। अब जैसे वाटर, जैसे मिल्क, या धातुओं में देखें तो सिल्वर। इसी तरह ऑनेस्टी, गुण यदि हम देखें तो ये कुछ ऐसी नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और इनको नाप तोल किया जाता है। या और इसमें ऐड करें तो अनाज में एक शुगर आ जाएगा, व्हीट ये आ जाएगा। ये सारी वस्तुएं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाएगी। तो इसके जो नाउन का क्लासिफिकेशन होता है उसका एक तरीका तो ये है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और अगर हम उससे आगे और डिटेल से जाएं तो इसका एक तरीके से और हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं नाउन का। उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, यानी ये तीन प्रकार की जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल में तीन तरह की नाउन और आ जाएगी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल होती है। इसमें जो भी नाउन्स आएगी इस ग्रुप में वे अनकाउंटेबल नाउन है। तो कुल मिलाकर ये 5 टाइप हम आगे और अध्ययन करेंगे एक एक करके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी रूपांतरण होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए परिभाषा क्या होती है, इट डिनोट्स ए
पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्टिकुलर क्या होता है? विशेष। ये एक विशेष व्यक्ति, स्थान या व्यक्ति को दर्शाती है। यानी कोई भी एक विशेष नाम रखा गया किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या कोई वस्तु का विशेष नाम है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ये दुनिया में अपने आप में एक ही मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है। और इसके लिए ये वर्ड आप ध्यान रख लेना, पर्टिकुलर यानी विशेष, विशेष नाम होते हैं ये। अब एग्जाम्पल्स देखिए इसका, रीटा लिव्स इन दिल्ली। अब देखिए रीटा, रीटा क्या है? एक लड़की का नाम है। लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली स्थान का नाम है, यानी ये एक स्थान विशेष का नाम है, ये एक लड़की विशेष का नाम है। तो रीटा और दिल्ली यहाँ क्या है? अपने प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। अब यमुना क्या है? एक नदी का नाम है, तो ये विशेष नाम हो गया, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत का नाम है, तो ये भी विशेष है, तो ताजमहल क्या है? अपना प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है द किसान एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। किसान एक्सप्रेस जो है एक रेलगाड़ी का विशेष नाम है, तो ये भी विशेष हो गया अपने आप में, तो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में हमें क्या ध्यान रखना है कि विशेष नाम होगा, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है या किसी स्थान का हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है, पर्टिकुलर नेम। इसके बाद नेक्स्ट है कॉमन नाउन। ये होती है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन कौन सी होती है? इट इज द नेम कॉमन टू थिंग्स, पर्सन्स एंड प्लेस। यह व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान का एक सामान्य नाम होता है, यानी ये एक से अधिक मिलेगी। कॉमन नाउन में वे नाउन्स आती है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा संख्या में मिलती है, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक बात ध्यान रखना, होल क्लास यानी पूरे वर्ग को दर्शाती है, ये दर्शित करती है, दर्शाती है। यानी होल क्लास का मतलब जैसे एक नाउन, एक वर्ड से उसकी पूरी जाति, होल वर्ग यानी होल क्लास का जिससे बोध हो, वह कॉमन नाउन होती है, ये ध्यान रखना है। अब एग्जांपल देखिए, दिस इज माय पेन। अब पेन, पेन क्या है? अब जैसे पेन शब्द लिखने से लिखने के काम आने वाली वस्तु है, ये बहुत हो सकती है, तो पेन अपना कॉमन नाउन है। इसी तरह द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ देखिए एक तो एनिमल पशु, अब पशु बहुत से होते हैं, तो ये अपना कॉमन नाउन है। इसी तरह काउ गाय। अब यहाँ एक यानी काउ एक गाय, एक गाय ये पूरी जाति का बोध कराती है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी पशु है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गायें, सारी गायें होती है वे सारी यूजफुल होती है, तो होल क्लास का बोध कराने वाला वर्ड है ये, तो ये कॉमन नाउन है, ये ध्यान रखना है। यानी नाउन से पूरे वर्ग का, पूरी क्लास का बोध हो, वह कॉमन नाउन होता है। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट और यहाँ टीचर। अभी कोई ये विशेष एक टीचर या एक स्टूडेंट की बात नहीं करते, ये पूरी होल क्लास का बोध कराते हैं, तो टीचर और स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है, तो ये ध्यान रखना है। ये बहुत अधिक संख्या में मिलेंगे और पूरे वर्ग का बोध करवाएंगे, वो कॉमन नाउन हो गया। अब एक बात इसमें और ध्यान रखनी है कि कई बार जो प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन बन जाती है। वो कब होता है? जब हम प्रॉपर नाउन के किसी गुण की तुलना किसी अन्य व्यक्ति के गुण से करते हैं। अब कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ देखिए कालिदास, कालिदास क्या है? एक संस्कृत के कवि हैं, ठीक है, तो जो ये एक विशेष है, तो ये तो अपना प्रॉपर नाउन है। इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है? एक देश विशेष का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर ये भी व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ कालिदास को भारत का शेक्सपियर बताया गया, यानी एक्चुअल शेक्सपियर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ शेक्सपियर की तुलना की जा रही है, कालिदास की शेक्सपियर के साथ कंपैरिजन है। तो यहाँ ये जो शेक्सपियर है ये प्रॉपर नाउन यहाँ कॉमन नाउन बन जाती है, ये ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। शेक्सपियर क्या है? यहाँ कॉमन नाउन है। इसी तरह ही इज ए सचिन तेंदुलकर, वह एक सचिन तेंदुलकर है। प्रॉपर नाउन सचिन तेंदुलकर एक ही रहेगा, और वह सचिन तेंदुलकर है, इसका मतलब सचिन तेंदुलकर क्या का कुछ गुण, कोई गुण इसमें है, तो यहाँ तुलना है। तो सचिन तेंदुलकर यहाँ क्या है? ये भी कॉमन नाउन है, यहाँ ध्यान रखना। अगर एक्चुअल सचिन तेंदुलकर की बात करें तब तो प्रॉपर नाउन है, एक्चुअल शेक्सपियर की बात करें तब ये प्रॉपर नाउन होगा। यदि उसकी तुलना की जा रही है
किसी व्यक्ति के साथ, तब ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। ये ध्यान रखना। शेक्सपियर और सचिन तेंदुलकर यहाँ कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बाद तीसरी जो टाइप है नाउन का वह है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या होता है? समूह, यानी समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें ध्यान रखना है हमें ग्रुप, यानी ये जो संज्ञाएं हैं, ये जो नाउन्स है, ये ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में पाई जाती है। और ग्रुप क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुएं एक यूनिट के रूप में काम करते हैं तो वह ग्रुप होता है। यानी ये जो भी नाउन है जो एक समूह के रूप में प्रयुक्त होती है वे क्या होती है? कलेक्टिव नाउन। परिभाषा देखो, इट इज नेम ऑफ सेम टाइप ऑफ ए पर्सन, यानी सेम एक ही प्रकार के व्यक्ति या थिंग्स यानी वस्तुएं टेकन एज ए ग्रुप, जिनको एक ग्रुप के रूप में लिया जाता है, एंड रिगार्डेड एज वन यूनिट, और उनको एक यूनिट के रूप में देखा जाता है। तो ऐसी जो भी संज्ञा है वह कलेक्टिव नाउन होती है। अब देखिए, ही रीड्स इन 10th क्लास। अब क्लास क्या होता है? ये स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, एक ग्रुप के रूप में इसको ट्रीट किया जाता है, तो क्लास अपना कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह आवर टीम इज प्लेइंग वेल, यहाँ टीम क्या है? खिलाड़ियों का एक ग्रुप है और एक यूनिट के रूप में कार्य करता है, तो टीम अपना क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह द क्रू वाज ए फाइन वन। क्रू क्या होता है? सहकर्मी। तो ये भी वर्करों का, कार्य करने वालों का एक दल होता है और एक यूनिट के रूप में काम करता है, तो ये अपना हो गया कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कौन सी हो गई अपनी? जो एक ग्रुप के रूप में कार्य करते हैं, एक यूनिट के रूप में, चाहे वो वस्तुएं हैं चाहे व्यक्ति है, जो एक से ज़्यादा मिलकर एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं पूरे ग्रुप के रूप में, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जब हम नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो केवल कॉमन नाउन के प्लूरल बनते हैं, बाकी 4 प्रकार की जो नाउन्स हैं उनका प्लूरल नहीं बनता। तो कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल में नहीं लिखी जाती, यानी प्लूरल नहीं होता है इनका। और यदि कलेक्टिव नाउन कहीं प्लूरल में यूज होती है तो वे फिर कॉमन नाउन बन जाती है, ये ध्यान रखना है हमें। देयर आर 20 क्लासेस। अब यहाँ क्लास का प्लूरल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन यदि प्लूरल में यूज हो रही है तो वे कॉमन नाउन बन जाती है। इसी तरह 7 टीम्स आर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट। तो यहाँ टीम्स यानी टीम का प्लूरल लिखा है तो इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये अपना है कॉमन नाउन। ये ध्यान रखना है। तो समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। और इसके बाद चौथा जो टाइप है नाउन का वो है मटेरियल नाउन, यानी द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। ये क्या होती है कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस। ये एक पदार्थ का नाम होता है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे वस्तुएं बनती है। यानी पदार्थ से हम वस्तुएं बनाते हैं, तो जो पदार्थ के नाम हैं वे मटेरियल नाउन होते हैं। और इसमें धातुएं आती है, लिक्विड्स यानी द्रव इसमें आएंगे, गैस इसमें आएगी, और अनाज वगैरह वो भी इसमें आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल देखिए इसका, डायमंड इज ए प्रेशियस मेटल। तो डायमंड यानी हीरा, ये एक धातु का नाम है, तो ये अपना मटेरियल नाउन हो गया। इसी तरह राइस इज ग्रोन इन द फील्ड्स। यहाँ राइस अनाज है, ये भी मटेरियल नाउन है। आई टेक टी डेली। यहाँ टी क्या है? लिक्विड है, द्रव पदार्थ है, तो ये भी मटेरियल नाउन में आएगा। मटेरियल नाउन में धातुएं, लिक्विड्स, गैसेस और जो अनाज हैं वे इसमें आते हैं। इसके बाद नाउन का लास्ट और यानी 5वां जो टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स ए क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आइडिया। यानी भाववाचक संज्ञा वह होती है जो गुण, कार्य, अवस्था और विचार को दर्शाती है। इट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड। इसको देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता। वी कैन फील इट, इसको केवल महसूस किया जाता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उसका कोई साइज नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, न हम उसको देख सकते हैं न उसको टच कर सकते हैं, हम केवल उसको महसूस करते हैं। तो ये इसमें ध्यान रखना है, इमोशन यानी एक भावना होती है, इमोशन या फीलिंग, भावना। छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वह कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। जो गुण, दोष,
कार्य, दशा या विचार आदि को व्यक्त करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सच बोलो। अब द ट्रूथ है इसमें सच, सच को हम महसूस कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, तो ये अपना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह एवरीवन एडमायर्स हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, कि हर कोई उससे उसकी ईमानदारी के लिए उसकी प्रशंसा करता है। तो ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी है, एक गुण है, तो ऑनेस्टी अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यू हैव ए गुड हेल्थ, इसी तरह स्वास्थ्य क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये ध्यान रखना है, ये अपने 5 टाइप की नाउन्स हो गई। कई बार इसमें से प्रश्न पूछ लेते हैं वर्ड को अंडरलाइन करके, या तो नाउन का टाइप पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं कि वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि नाउन क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए।